अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी की और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस टाइम क्रिप्टो के कौन से कॉइन बाय करना हमारे लिए बेहतर है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी अपना एक लोकल सपोर्ट एरिया काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक मार्केट मेकर्स का ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट मेकर जब मार्केट के अंदर इन करते हैं तो एक बड़ा मूव लेके आते हैं, लेकिन वो मूव हमारे फ़ायदे के लिए नहीं, वो अपने फ़ायदे के लिए लेके आते हैं और उनका फ़ायदा हमारे नुकसान के साथ होता है। और वो हमारा नुकसान किस तरीके से कराते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर एक मार्केट को 30% का डंप लेना है, अगर बीटीसी यहाँ से 30 to 40% का डंप लेता है अपने जो सही बाइंग एरिया है, जो उसका रीटेस्ट करने के लिए जो सही एरिया सपोर्ट लेवल जो उसका बनता है, अगर मार्केट वहाँ तक आती है 35% 30% के डंप पर, यानी कि 75 to 70 के एरियाज़ के बीच में मार्केट आती है, तो उसको मार्केट को लेके आने के लिए सबसे पहले मार्केट मेकर एक ऊपर एक फेक सपोर्ट बनाते हैं जिसके ऊपर मार्केट को खुद मैनिपुलेट किया जाता है। और उसके बाद जब आम ट्रेडर जब उसके अंदर इन करता है, जब उसको लगता है कि ये एक सपोर्ट है, और वो जब इन करता है, जब काफ़ी सारे इस तरह के ट्रेडर इन हो जाते हैं उस सपोर्ट के ऊपर, नीचे के एरियाज में उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है, तो मार्केट जब अच्छी लिक्विडिटी बना लेती है तो फिर मार्केट यहाँ से मूव लेती है, डंप करती है, मार्केट एक बड़ा मूव लेती है, मार्केट मेकर इन होता है और वो मार्केट को डंप करा के तो सबका नुकसान कराता है, इसमें उसका फ़ायदा होता है। लेकिन जब मार्केट इतना बड़ा डंप लेगी तो इसके साथ साथ अल्ट कॉइन्स की हालत बुरी हो जाएगी। तो हम कोई भी रैंडम कोई अल्ट कॉइन उठाते हैं। अब जिस तरह के मैंने बीटीसी की बात की है, अगर तो बीटीसी के साथ साथ हमें अल्ट कॉइन्स को भी इसी तरीके से देखना होगा जिस तरह हम बीटीसी को देख रहे हैं। अगर अल्ट कॉइन्स के अंदर अगर इतना बड़ा डंप लेके आए तो अल्ट कॉइन कोई भी आप उठा लें तो अल्ट कॉइन्स तकरीबन सारे ही अच्छे खासे डंप पड़े हुए हैं, तो इसको डंप कराने के लिए यहाँ से डायरेक्ट डंप नहीं कराया जाएगा, इसके लिए भी पहले मार्केट को पंप लेके जाया जाएगा, क्योंकि जब मार्केट के अंदर पहले से सेलर्स मौजूद हैं उनको भी तो निकालना है और उसके बाद नए बायर्स को लेके आना है, फिर मार्केट को सेल साइड लेके जाएंगे ताकि मार्केट से वो बड़ा फ़ायदा उठा सकें। तो इसको ऊपर लेके जाने के लिए मार्केट मेकर्स सबसे पहले मार्केट को पंप कराएंगे। तो इस चीज़ से हमें ये आइडिया होता है कि मार्केट को डंप कराने से पहले एक बार पंप ज़रूर कराया जाएगा ताकि अल्ट कॉइन्स के अंदर जो सेलर्स हैं उनको निकाल सकें, नए बायर्स को ला सकें, और नए बायर्स को लाने के बाद मार्केट को फिर अच्छे तरीके से डंप कराया जाए। तो हाँ, अब हम इसको मार्केट से कैसे समझेंगे कि मार्केट के अंदर अभी पंप आ सकता है, तो उसे हम बिटकॉइन से समझते हैं कि बिटकॉइन जब भी बीटीसी एक जगह रेंज में ट्रेड करता है और बीटीसी की डोमिनेंस गिरती है तो हमेशा अल्ट कॉइन के अंदर मोमेंटम देखने को मिलता है। इसका मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूँ कि जिस टाइम पर बीटीसी 20 नवंबर से लेकर तकरीबन 5 से 6 दिसंबर तक बीटीसी को अगर आप देखें तो बीटीसी एक एरिया के अंदर मूव कर रहा था, बीटीसी एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था। और इसके साथ अगर हम बीटीसी की डोमिनेंस को देखें तो बीटीसी की डोमिनेंस 20 नवंबर से लगातार 5 से 6 दिसंबर तक गिरती चली गई है। और इसके साथ अगर हम किसी और कॉइन को अब मिला के देखें कि जब बीटीसी की डोमिनेंस गिर रही थी और बीटीसी एक जगह पर ट्रेड कर रहा था, तो उस टाइम पर बकाया कॉइन में हमें कैसा मोमेंटम देखने को मिला है। अब हम कोई भी रैंडम किसी भी कॉइन को यहाँ से उठा लेते हैं। हमने गाला कॉइन ले लिया और गाला कॉइन के ऊपर अगर हम 20 नवंबर से देखें तो 20 नवंबर के बाद 5 दिसंबर 6 दिसंबर तक गाला कॉइन ने 100% से प्लस का पंप ले लिया। इसी तरीके से किसी और कॉइन को भी ले लें, जीआरटी को उठा लेते हैं, उसने भी इसी तरीके से पंप लिया। आप सब कॉइन्स को देखें, जब बीटीसी की डोमिनेंस गिर रही थी और बीटीसी एक जगह ट्रेड कर रहा था तो अल्ट कॉइन्स में अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिला। इसी तरीके से अब फिर से बीटीसी दोबारा से एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, बीटीसी दोबारा से इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। और इसके साथ अगर हम बीटीसी की डोमिनेंस को देखते हैं तो बीटीसी की डोमिनेंस हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है। अगर बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ से गिरती है, हमारे पास बीटीसी की डोमिनेंस अगर सिर्फ 4% का 3% का भी डंप लेती है तो हमें अल्ट कॉइन के अंदर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तकरीबन अल्ट कॉइन्स जो हैं हमारे पास 30 to 40% 50% का मूव लेके आ सकते हैं। 30 to 50% का मूव लेके आने के बाद फिर कॉइन्स को डंप कराया जा सकता है, वो बात की बात है, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन जब 30 to 50% का मूव आएगा तो उस टाइम यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, उस टाइम पे यहाँ पे से सेलर सारे निकल जाएंगे। अल्ट कॉइन में से सारे सेलर निकल गए, बायर आ गए।
अब आल्ट कॉइन्स को इजीली गिराया जा सकता है और मार्केट मेकर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और इसी तरह अगर बीटीसी को देखें तो बीटीसी के अंदर उन्होंने अच्छे बायर्स लेके आ चुके होंगे और फिर इस सपोर्ट लेवल को तोड़ेंगे और उन सबको लॉस कराएंगे तो हर तरीके से उनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी लिहाज से अब हम देखते हैं कि इस टाइम पर जब आल्ट कॉइन के अंदर इन दिनों अगर मोमेंटम आ सकता है, बीटीसी अगर इसी एरिया के अंदर मूव करता है और बीटीसी की डोमिनेंस गिरती है तो आल्ट कॉइन के अंदर अगर मोमेंटम आ सकता है तो हमें कौन सा कॉइन इन दिनों लेना चाहिए। अगर आप कोई भी किसी भी कॉइन के अंदर स्टक हैं तो कुछ टाइम उसको होल्ड करें और उसके बाद आपको जब मार्केट पंप हो उसके बाद आपने ज़्यादा लालच नहीं करनी, उसके बाद मार्केट से निकल जाना, एग्जिट कर जाना और फिर बाद में देखेंगे अगर मार्केट का मौका बन रहा हुआ मार्केट में बाइंग का तो फिर हम मार्केट में दोबारा इन हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए इस पंप के बाद हमने मार्केट से निकल जाना है और उसके लिए अब हमें कोई भी कॉइन देख लें, लेकिन आप अच्छे प्रोजेक्ट कॉइन देखें। जिस तरह के मैं आपको पीएचबी का मशवरा दूंगा, अगर आप पीएचबी लें। पीएचबी लेने की वजह यह है कि पीएचबी को अगर हम चार्ट को थोड़ा सा क्लोज करें तो पीएचबी जब भी साल का एंड हुआ है, जब भी साल का एंड हुआ है दिसंबर के मंथ में, नवंबर के मंथ में, इसी तरह या नेक्स्ट साल शुरू हो जाता है या इसी साल के एंड में पीएचबी हमेशा पंप हो जाता है। आप हर दफ़ा उसको देख लें कि इस दफ़ा आप उसे देखेंगे यहाँ से जब शुरू हुआ दिसंबर के बाद इसने अच्छा पंप लिया। यहाँ पर आप उसे देखें तो अक्टूबर के महीने में इन दिनों में उसने अच्छा पंप लिया। अक्टूबर और दिसंबर के बीच में उसने अच्छा पंप ले लिया। दोबारा से अब मार्केट फिर से जब भी मार्केट का साल शुरू होता है या साल करीब होता है तो मार्केट ये बीएचपी का चार्ट आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखने को मिलता है। इस दफ़ा फिर इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट आई हुई है और अब हम यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से एंट्री लेते हैं और अगर बीटीसी वहाँ पर होल्ड करता है और बीटीसी की डोमिनेंस गिरती है तो इसके ऊपर हमें बहुत बड़ी रैली मिल सकती है। तकरीबन हम इसके ऊपर अगर सेफ प्रॉफिट लेके भी निकलें तो 40% के टेक प्रॉफिट हम ले सकते हैं। और इसके बाद अगर हमारे नेक्स्ट टारगेट जो होंगे 90% टू 100% के होंगे और इसके बाद ये कॉइन इतना मोमेंटम रखता है कि ये $4 को भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से हम इस जगह से इसमें से निकल जाएंगे, बाद में फिर देखेंगे अगर इसके ऊपर हमें मज़ीद ट्रेड करनी हुई तो बाद में हम इसके ऊपर देखेंगे। एक तो इसके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, एआई बेस्ड कॉइन है और आपको पता होगा कि पिछले दिनों जो मीम कॉइन की बहुत हाइप बनी थी, ट्रंप ने अपना कॉइन लॉन्च किया तो सारा पैसा मीम कॉइन्स की तरफ जाने लग गया था। लेकिन अब वो हाइप ख़त्म हो चुकी है, अब दोबारा से गेमिंग के ऊपर और एआई बेस्ड प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा आ रहा है। तो जब इन कॉइन के अंदर पैसा आएगा तो ये कॉइन्स अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।